अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ज़ुबान में रखे। सामीन, आज मैं जो आप लोगों के सामने जिस टॉपिक को बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और वो टॉपिक है कि जो इस्लाम की इशाअत 4 ग्रुपों के ज़रिए हुआ, वो आखिरी ग्रुप जो है वो तुर्क फ़ातेह है। तुर्क फ़ातेह कहते असल में उसको हैं कि कोई भी बादशाह या फ़र्द जिसका किसी न किसी तरह से तुर्की हुकूमत से या तुर्की के लोगों से ताल्लुक़ हो और वो हिंदुस्तान पर आकर जो है हुकूमत चलाए हों या रहे हों, तो उनको तुर्क फ़ातेह कहा जाता है। महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद सुबुक्तगीन एक तुर्क ग़ुलाम थे जिन्होंने 977 ईस्वी में गज़नवी सल्तनत की बुनियाद रखी। अपने बाप के वफ़ात के बाद इन्होंने सल्तनत को संभाली। ये तारीख़ी इस्लामिक जर्नल है जिनकी फ़ौज में अरब फ़ौज भी थे, अफ़गान फ़ौज भी थे, हिंदू फ़ौज भी थे, सुल्जुकी थे, फ़ौज भी शामिल थे। सुबुक्तगीन और महमूद गज़नवी के ज़माने में अक्सर जंगों में हिंदुस्तान के राजाओं को शिकस्त हुई। वो राजा जो शिकस्त हासिल किए हैं वो जयपाल है, आनंदपाल है और राजा निजीराव हैं, सुखपाल हैं, लोचनपाल है, कालंजर है और इस तरीके से राजा गंडा है, रजवाड़े है और महाराजा वगैरह काबिल ज़िक्र है। यानी ये तमाम का जो नाम मैंने ज़िक्र किया वो सुबुक्तगीन या उनका लड़का जो एक गज़नवी, उनसे इन लोगों ने शिकस्त खाई है। रिचर्ड आइटन एक मशहूर तारीख़ी निगार हैं। ये ज़िक्र करते हैं कि जिस ज़माने में सुबुक्तगीन और महमूद गज़नवी हिंदुस्तान आए, उस वक्त जो हिंदू राजा बहुत ही ज़्यादा क्या थे, ताकतवर थे। अपने दूसरे हिंदू राजा जो उससे कमज़ोर थे या कमज़ोर सल्तनत वालों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे और उनकी मूर्तियों को भी तोड़ डालते थे। यानी जुल्म और बर्बरियत का वो नंगा नाच नाचा करते थे। ऐसे वक्त में उनको मदद की ज़रूरत थी। इस हालत में महमूद गज़नवी यहाँ आए और बादशाहों पर जो जुल्म करते थे उस पर भी हमला किया। साथ साथ में उन्होंने मतलब उन लोगों के मंदिरों को तोड़ने के साथ साथ जो इस्माइली मुसलमान हुक्मरान थे उनको भी, उनके इलाकों को भी और उनको भी तख्त ताराज किया। उसके बाद उन्हीं के ख़ानदान में से 1192 में मोहम्मद बिन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया और उसको हराया, उसको शिकस्त दी। इससे पहले यानी मोहम्मद गौरी से पहले जो महमूद गज़नवी आए और मोहम्मद बिन कासिम आए, तो उसी वक्त से जो है ना इस्लाम की तबलीग करने में जो है ज़्यादा आसानी हुई। मगर ये लोग ज़्यादा दिन तक रुके नहीं, इसलिए बहुत दिनों तक मुस्लिम सल्तनतें जो है मुस्तहकम नहीं हो पाई। मगर ये मोहम्मद गौरी जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, इनके आने के बाद मुस्तहकम होना शुरू हो गया। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद तुर्किश फ़ातेह हिंदुस्तान में दाखिल हुए। मफतूहा हिस्से यानी जहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की थी, उस हिस्से में कुतुबुद्दीन ऐबक जो शाह गौरी का जो है ना, शाह मोहम्मद बिन गौरी का जो ग़ुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको हाकिम बना करके वो रुखसत हो गए, चले गए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक लखदाता किस्म के आदमी थे, गरीब थे, वो चैरिटी करने में बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे। जब मोहम्मद गौरी की वफ़ात जो है 1302 में इनकी वफ़ात हुई, तो जब और उन्होंने अपनी सल्तनत संभाली पहला मुस्लिम राजा के हिसाब से, तो उन्होंने गरीबों की खूब मदद की, क्योंकि वो गरीब खुद थे और गरीबों का दुख दर्द को वो समझते थे। इसकी वजह से उनको लखदाता का लक़ब दिया गया है। उनके लोग इंतज़ामी सलाहियत की भी बहुत ज़्यादा मुतरिफ़ थे, इतराफ़ करते थे। तकरीबन तुर्किश फ़ातेह ने हिंदुस्तान में 200 साल तक हुकूमत की। इस दौरान
जहाँ जहाँ इस्लाम के मानने वालों ने यानी मुसलमानों ने फ़तह हासिल की, वहाँ पर कोने कोने में इस्लाम पहुँच गया और इस्लाम को फैला दिया गया। इनके मोहम्मद बिन गौरी के आने से फ़ायदा ये हुआ कि हिंदुस्तान में जो मंगोली कौम जो दूसरी जगह पर जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म कर रखा था, वो यहाँ भी करना चाह रहे थे। तो इन लोगों की वजह से यानी मोहम्मद बिन गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक की वजह से वो लोग यहाँ आने की हिम्मत ना कर सके और बड़ी रिस्क के साथ हिंदुस्तान को इन लोगों ने मंगोली कौम से महफूज रखा। अब इसके बाद जो है ना, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो अरब ताजिर और अरब फ़ातेह और इस्लामिक टीचर और तुर्किश फ़ातेह के आने के बाद जो इस्लाम यहाँ फैला, लेकिन उनके आने के बाद हिंदुस्तान पर क्या क्या असरात मुरतब हुए, उन लोगों ने क्या क्या असर डाला, इस पर इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू